अस्सलाम वालेकुम। ओएस टीवी के साथ एक तहकीकाती रिपोर्ट के साथ हम हाजिर हैं। अलादीन के पार्क के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह अलादीन पार्क गिराया गया, डिमोलिश किया गया। नाज़रीन, जॉयलैंड ने केएमसी के साथ मिली भगत करके इन्हदामी कार्रवाई का आगाज शॉपिंग मॉल से कराया था। दुकानें गिराने पर इंसानी हमदर्दी की लहर से फायदा उठाकर अपना क्लब बचाना मकसूद था। पांसा पलट गया। अब इंतजामिया शॉपकीपर्स के साथ मिलकर जद्दोजहद करना चाहती है। अलादीन पार्क वाले मामले में इंकशाफ हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ए जॉयलैंड ने इंसदाद तजावीज़ात के नाम पर शुरू होने वाली कार्रवाई का रुख दानिस्ता पहले शॉपिंग मॉल की तरफ कराया था। जॉयलैंड के जिम्मेदारान का ख्याल था कि पहले मरहले में दुकानें टूटने से हमदर्दी की जो लहर उठेगी उसके नतीजे में इन्हदामी कार्रवाई रुक सकती है और यूं इनका पवेलियन एंड क्लब बच जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्लब को तो मसमार किया ही जा रहा है। केएमसी ने एक ऑर्डर के तहत अलादीन पार्क की इंतजामिया को अपना सामान भी हुदूद से निकालने पर पाबंदी लगा दी है। अब जबकि शिकारी खुद शिकार हो गया है तो उसे जॉयलैंड की इंतजामिया ने शॉपकीपर्स के साथ मिलकर जद्दोजहद का फैसला किया। इस सिलसिले में अलादीन इंतजामिया ने शॉपकीपर्स को मुश्तरका वकील देने की भी पेशकश कर दी। इस सारे मामले से आगाह ज़राए ने बताया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के अंदर अलादीन की हुदूद में वाक़े तजावीज़ात को गिराने का हुक्म दिया था तो जॉयलैंड के जिम्मेदारान को अंदाज़ा था कि दुकानें तो एग्रीमेंट के तहत कमर्शियल मकासद के लिए मख्तस 5% अराजी पर कायम की गई थी। लिहाजा केएमसी की भारी मशीनरी का रुख फौरी तौर पर पवेलियन, क्लब, शादी हॉल की जगह कायम किए गए गेम जोन की तरफ होगा, जो रिफाई प्लॉट के कवानीन के बरक्स तामीर किए गए थे। लिहाजा ज़राए के बकौल एक तयशुदा मंसूबे के तहत अलादीन इंतजामिया ने केएमसी के बाज़ ज़िम्मेदारान से साज़बाज़ करके इन्हदामी कार्रवाई का आगाज़ दुकानों से करा दिया। मकसद ये था कि गरीब दुकानदारों का रोज़गार छीन जाने के नतीजे में इंसानी हमदर्दी की जो लहर उठेगी उसे इस्तेमाल करते हुए अपना क्लब को बचा लिया जाए। याद रहे, इंसदाद तजावीज़ात के नाम पर अलादीन की हुदूद में शुरू होने वाली कार्रवाई के आगाज़ में इस हवाले से काफ़ी शोर शराबा हुआ था कि केएमसी की मशीनरी का ज़्यादातर रुख दुकानों की तरफ है, जबकि पवेलियन, क्लब को मसमार करने की कार्रवाई इंतहाई सुस्त थी। ज़राए के बकौल ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा था। ताहम केएमसी के बाद जिम्मेदारान से जॉयलैंड की सेटिंग खराब हो गई। फिर ये कि इस पर ज़बरदस्त अवामी रद्द अमल भी आ रहा था कि मसमार किए जाने की सारी कार्रवाई शॉपिंग मॉल के खिलाफ ही क्यों की जा रही है। लिहाजा पांसा पलट गया और जॉयलैंड ने अपनी सोच के मुताबिक जो प्लान पूरा ना हो सका। ज़राए के बकौल चूंकि शॉपिंग मॉल की तमाम दुकानें फरोख हो चुकी हैं, लिहाजा अलादीन के इंतजामिया को उनसे 1% नहीं आ रहा। यूं शॉपिंग मॉल मसमार किए जाने से इंतजामिया को कोई नुकसान नहीं था। ताहम दुकानदारों की मजलूमियत से जॉयलैंड को फ़ायदा मिलने का इम्कान ज़रूर मौजूद था। इस मामले से वाकिफ शॉपिंग मॉल में से एक से ज़ायद दुकानदारों के मालिक एक ताजिर के बकौल जॉयलैंड वालों ने हमारे लिए कुआं खोदा था और ख़ुद भी उस कुएं में गिर गए, लेकिन हम पवेलियन, क्लब गिराए जाने के भी हक में नहीं थे। इसके नतीजे में भी सैकड़ों मुलाजमीन के घरों का चूल्हा बुझ जाएगा। यही वजह है कि अब जॉयलैंड के जिम्मेदारान और शॉपकीपर्स ने मिलकर जद्दोजहद का फैसला किया है। ज़राए का कहना है यह अलादीन इंतजामिया की नीयत का अंदाज़ा उससे भी लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान एक मौके पर जॉयलैंड के वकील फैसल कुरैशी ने भी ये ऑफर की थी कि दुकानें अलादीन इंतजामिया खुद गिराने के लिए तैयार है। इसके लिए एंटी इंक्रेजमेंट सेल को हिदायत देने की ज़रूरत नहीं, जिस पर वकील से इस्तिफसार किया गया कि इंतजामिया किस हैसियत में इन दुकानों को मसमार कर सकती है। लिहाजा उनकी ये तजवीज़ तस्लीम नहीं की गई। इधर मालूम ये भी हुआ है कि अपने ही जाल में फंस जाने के बाद अब अलादीन इंतजामिया
نے شاپ کیپرز کے ساتھ مل کر اگلا لائے عمل طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جوائے لینڈ نے اپنے وکیل فیصل قریشی کی جگہ ایک خاتون وکیل کا تقرر کیا۔ ان خاتون وکیل کے والد صاحب کی بھی الادین کی حدود میں برگر شاپ تھی۔ شاپ کیپرز کو جوائے لینڈ کے ذمہ داران نے کہا کہ وہ اپنی وکیل کی خدمات بھی انہیں دینے کے لیے تیار ہیں، چونکہ دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے، لہٰذا مشترکہ طور پر آگے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق فی الحال شاپ کیپرز جوائے لینڈ کی جانب سے مشترکہ وکیل کی پیشکش پر صلاح مشورے کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پیر کی رات ان سطور کے لکھے جانے کے دوران اس حوالے سے شاپ کیپرز کا اجلاس چل رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق شاپ کیپرز کے وکیل نے اپنے ابتدائی مشورے میں کہا کہ مشترکہ وکیل کا فائدہ نہیں۔ اس صورتحال میں بات کرتے ہوئے ایک میٹنگ کے دوران جوائے لینڈ کے ڈائریکٹر انعام رفیع کا کہنا تھا، اگر الادین کے KMC کے پاس چلا جاتا تو ہم اپنی ایک ایک کیل سے یہاں سے نکال لیں گے۔ تاہم ذرائع نے تازہ صورتحال کے حوالے سے بتایا کہ ایک آرڈر کے تحت KMC نے الادین پارک کی انتظامیہ کو اپنی حدود سے سامان نکالنے سے روک دیا ہے اور کہا ہے جتنا سامان وہ نکال سکتے تھے انہوں نے نکال لیا، اب اگلے احکامات آنے تک مزید سامان نہیں لے جا سکتے۔ الادین انتظامیہ کو بالخصوص اپنے مہنگے جھولوں کی فکر ہے، اور کیوں نہ ہو جھولوں کی فکر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، پارک کو ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارا بھی کوئی فائدہ ہو۔ شکریہ۔